बात मंदसौर की करेंगे, जहां ग्राम पंचायत बालोदिया के सरपंच भीरूलाल दमामी और ग्रामीणों ने जिला पंचायत सीओ अनुकूल जैन को लिखित शिकायत दी है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत सचिव अशोक पाल न केवल विकास कार्यों में लापरवाही करते हैं बल्कि गांव वालों के साथ अभद्र भाषा में बात करते हैं। शिकायत में कहा गया है कि सचिव अक्सर शराब के नशे में पंचायत कार्यालय पहुंचते हैं, जिससे कार्य प्रभावित होते हैं और ग्रामीण परेशान होते हैं। सरपंच और ग्रामीणों ने मांग करते हुए कहा कि अशोक पाल को तुरंत हटाकर उसकी जगह किसी जिम्मेदार और ईमानदार सचिव की नियुक्ति की जाए ताकि विकास कार्य गति पकड़ सकें। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। जिला पंचायत सर इसीलिए आए थे कि ग्राम पंचायत बालोदिया में जो पूर्व सचिव थे अशोक पाल, वो लोगों का समय से काम नहीं करते थे और किसी को भी शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था। उनका निलंबित करवा के मंगल सिंह पंवार को वहाँ का अतिरिक्त चार्ज प्रभार दिया था, लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश से जिला पंचायत सीओ साहब ने वापस अशोक पाल को ग्राम पंचायत बालोदिया का चार्ज दिया। इस संबंध में सीओ साहब को ज्ञापन देने आए थे और 7 दिन का इन्होंने आश्वासन। जिला पंचायत हम सचिव के लिए आए थे, अशोक पाल जी के लिए। इनका सीओ साहब ने ये यहाँ पे कर दिया है फिर बालोदिया पंचायत में, तो हमको नहीं चाहिए। हमारा मंगल सिंह जी चाहिए। हमारा काम अच्छा करते हैं वो। अशोक पाल काम क्यों हटाना चाहते हैं अशोक पाल को? वो काम ही नहीं करता था, समय से काम ही नहीं करता है, आता भी नहीं, पंचायत में भी नहीं आता है। मंदसौर में एक महिला जमुनाबाई ने वाईडी नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है कि बेरोजगार सेना के प्रदेश अध्यक्ष वकील बंजारा ने जमीन का पट्टा दिलाने के नाम पर उससे 1 लाख रुपए ले लिए, लेकिन ना तो पट्टा दिलाया और ना ही पैसे लौटाए। महिला का आरोप है कि जब उसने रुपए वापस मांगे तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 1.5 साल पुरानी बात है, मतलब इनके बीच की, कि मेरा मकान और मेरे पीछे का बाड़ा है, मेरे कब्जे की ज़मीन है, उसको मतलब उसके पट्टे करवाने के लिए और पट्टे जो 2 पट्टे थे वो ऑनलाइन चढ़ाने के लिए वकील बंजारा बेरोजगार सेना का प्रदेश अध्यक्ष वकील बंजारा से मिली थी, तो उसने बोला कि मैं करवा दूंगा। तो 1.5 साल बीत गया, मेरे से 1 लाख रुपए मतलब टुकड़े में ले लिए उसने, लेकिन 1.5 साल निकलने के बाद मैं एमपी के धार मनोद थाना क्षेत्र से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। बता दें कि 21 साल की युवती ने इंदौर और गुजरात में कई महीनों तक शोषण किए जाने का आरोप लगाया है। वहीं पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वो अपने परिवार के साथ इंदौर के पालिया क्षेत्र में मजदूरी करती थी। इसी दौरान उसकी पहचान विनोद वसुनिया से हुई। बातचीत बढ़ने के बाद विनोद ने शादी का झांसा देते हुए 5 दिसंबर 2023 की रात उसे घर के बाहर बुलाया और अंधेरे का फायदा उठाकर शारीरिक संबंध बनाए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये हमारे कागन ससुर इंदौर काम करने ले गए थे, तो इनके छोरी एक लड़के के साथ में भाग गई। फिर क्या हुआ? तो हम यहाँ धमनोद आए हैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए। अच्छा, फिर यहाँ रिपोर्ट लिखने में जरा पुलिस इधर उधर पे गुमसुम है, इसलिए हमने पत्रकार से मदद मांगी और हम रिपोर्ट या 0 कायमिंग करवा रहे हैं। 0 पे कायमी। ये पूरी घटना कहाँ की है? ये इंदौर पाडलिया। हाँ, मजदूरी करने गए थे? हाँ, मजदूरी करने गए थे। ये किसके संपर्क में आ गई थी बालिका? एक लड़के के साथ में चली गई थी। अच्छा, हाँ। तो ये कितने महीने बाद आई है? ये अभी आज हमारे पास में एक बच्ची है, वो थाने पे उपस्थित हुई और चूँकि वो गर्भवती है और उसने आके एक शिकायत हमें दर्ज कराई कि वो इंदौर में कहीं काम कर रही थी और वहीं पर उसकी मुलाकात किसी एक लड़के से हुई और वो लड़का उसको शादी का झांसा देकर बोलकर उसको अपने साथ में लेके चला गया था। जब महिला उसके साथ में चली गई तो जो लड़का है उसने कहीं और दूसरी जगह शादी कर ली और इसको बिना बताए। तो महिला आज थाने पर उपस्थित हुई, उसने हमें पूरी जो उसके साथ में चीज़ें हुई हैं वो बताई, जिसके आधार पे जो एफआईआर बन रही थी वो उस आधार पे हम लोग एफआईआर अभी 0 पे कर रहे हैं। ये कौन सा थाने का मामला है? अभी हमने जो बच्ची है उससे पूछताछ की तो उसमें हाथोद थाना उसने बताया कि उसमें उसके पिताजी ने उस टाइम पे गुमशुदगी दर्ज। एमपी के महेश्वर क्षेत्र में बिजली कटौती और सिंचाई शेड्यूल में बदलाव को लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। किसानों ने करही बिजली विभाग का घेराव कर चक्काजाम कर दिया। बता दें कि बदलते बिजली शेड्यूल और कम आपूर्ति के कारण फसलें खराब होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं किसान बीते कई दिनों से बिजली आपूर्ति में अनियमितता और सिंचाई शेड्यूल में अचानक किए गए बदलाव से परेशान हैं।
किसानों का कहना है कि पहले 10 घंटे मिलने वाली बिजली अब सिर्फ 6 घंटे ही मिल रही है। किसान द्वारा जो घेराव किया गया था उसमें दिन में लगातार 10 घंटे की सप्लाई मांग की जा रही थी। चूँकि करही उपकेंद्र में पीटीआर ओवरलोड है, इसलिए हम 10 घंटे दे रहे हैं, लेकिन ग्रुप में दे रहे हैं, ए और बी ग्रुप में। अच्छा सर, ये ऊपर निर्देशानुसार हो रहा है या करही एमपीबी द्वारा किया जा रहा है? ये वरिष्ठ कार्यालय जिस सब स्टेशन में वरिष्ठ ओवरलोड पीटीआर हैं, वरिष्ठ कार्यालय के अनुमति के अनुसार ही ए और बी ग्रुप में सप्लाई चलाई जा रही है, जिससे किसानों ने जो बिजली का 10 घंटे का लगातार शेड्यूल है उसमें थोड़ा परिवर्तन वरिष्ठ कार्यालय से किया गया है। उसके विरोध में चक्का जाम किया है। उनकी जितनी भी मांगे हैं कि 10 घंटे कंटिन्यू बिजली दी जाए, उसको हम यहाँ से वरिष्ठ कार्यालय तक प्रेषित करके उनकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। दतिया के जिला चिकित्सालय में सहायक नेत्र चिकित्सक अनिल शर्मा का ड्यूटी के दौरान निजी अस्पतालों में घूमने का वीडियो वायरल होने के बाद मामला गर्मा गया है। वायरल वीडियो में अनिल शर्मा सरकारी अस्पताल में उपस्थिति दर्ज कराने के बाद दिव्य ज्योति नेत्र आरोग्य धाम की एम्बुलेंस में बैठकर निकलते दिखाई देते हैं। पीछा करने पर वे इंदरगढ़ के मानसिंह हॉस्पिटल में सेवाएं देते हुए पाए गए। वीडियो ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि सरकारी नौकरी के वक्त निजी अस्पतालों के लिए काम किया जा रहा है और सरकारी अस्पताल से मरीजों को प्राइवेट नर्सिंग होम में भेजा जा रहा है। दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने कहा कि वायरल वीडियो की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। एमपी के रायसेन में 6 साल की मासूम के रेप का आरोपी सलमान भोपाल से पकड़ा गया है, लेकिन गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद ही आरोपी ने पुलिस के हिरासत से भागने की कोशिश की। इलाके के घने जंगल में आरोपी ने पुलिस की बंदूक छीनकर फायरिंग करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आरोपी के पैर में गोली मारकर आरोपी पर काबू पाया। विदिशा में मंडलाचार्य तारण तरण महाराज की 577वीं जन्म जयंती बड़े उत्साह और धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर शहर के माधवगंज चौराहे पर भव्य भोजन प्रसादी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 3000 लोगों को भोजन वितरित किया गया। कार्यक्रम में विदिशा तारण समाज के बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस पावन अवसर पर जैन समाज के भी कुछ युवाओं ने संकल्प लिया और इसके लिए फॉर्म भरकर समाज में प्रेरणादायक संदेश भी दिया गया। बता दें कि परिषद द्वारा ये आयोजन पिछले 6 सालों से लगातार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य समाज सेवा और मानवता को बढ़ावा देना है।